हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 1 दिसंबर का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 1 दिसंबर के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि यूएस ओपन 2021 महिला एकल की जो विजेता है ये कौन रही है। तो देखिए, यूएस ओपन 2021 महिला एकल की जो विजेता है ना, ये एमा रादुकानु रही है। तो एमा रादुकानु आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इससे पहले आपका जीडी में पूछा गया था कि एमा रादुकानु ये जो है किस देश की रहने वाली है। तो ये ग्रेट ब्रिटेन देश की रहने वाली है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले यूएस ओपन 2021 का उपविजेता कौन रही थी महिला एकल की, तो ये आपका लैला एनी फर्नांडीज रही थी। और ये जो है किस देश की है, तो ये कनाडा देश की है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि डिफेंस एक्सपो 2022 की मेज़बानी ये जो है कौन करेगा। तो देखिए, डिफेंस एक्सपो 2022 की जो मेज़बानी है ना, ये आपका गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। तो गुजरात आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसका उद्देश्य क्या है, तो मेक इन इंडिया को जो है दुनिया के लिए आगे बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि उकाई बांध परियोजना ये जो है किस नदी पर बना हुआ है। तो देखिए, ये जो उकाई बांध परियोजना है ना, ये आपका ताप्ती नदी पर बना हुआ है। तो ताप्ती नदी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले उकाई बांध ये जो है किस राज्य में है, तो ये आपका गुजरात राज्य के सूरत जिले में स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि गर्भपात महिला से संबंधित धारा कौन सी है। तो देखिए, गर्भपात महिला से संबंधित जो आपका धारा है ना, वो धारा 312 है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले जो पहले भारतीय बल्लेबाज है ना, ये वीरेंद्र सहवाग हैं। तो वीरेंद्र सहवाग आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि लोहड़ी त्यौहार ये जो है कब मनाया जाता है। तो देखिए, मकर संक्रांति से एक दिन पहले जो है ये आपका लोहड़ी त्यौहार मनाया जाता है। तो 13 जनवरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो त्यौहार ये मुख्यतः कहाँ मनाया जाता है, तो ये आपका पंजाब और हरियाणा राज्य में जो है ये त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हड़प्पा शहर धौलावीरा को जो है ये कितने भागों में बांटा गया था। तो देखिए, हड़प्पा शहर धौलावीरा को जो है ये मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया था। तो 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें आपका दुर्ग भाग था, मध्यम नगर था तथा निचला भाग था। ये 3 भागों में जो है विभाजित किया गया था। बात कर ले धौलावीरा के बारे में, तो इसे जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किए जाने वाला 40वां भारतीय स्थान है, जो कि आपका कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि बिच्छू के डंक या फिर चींटी का डंक पूछा गया था। तो देखिए, दोनों में आपको बता दूं कि बिच्छू के डंक या फिर चींटी का डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो ये फॉर्मिक अम्ल होता है। दोनों में ही आपका फॉर्मिक अम्ल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत का रेपो रेट कितना है। तो देखिए, वर्तमान में जो भारत का रेपो रेट है ना, वो 4% है। वहीं अगर रिवर्स रेपो रेट की बात कर ले तो 3.35% है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भगवान महावीर का जन्म ये जो है कहाँ हुआ था। तो देखिए, भगवान महावीर का जो जन्म है ना, ये कुंडग्राम वैशाली के निकट जो है हुआ था। तो कुंडग्राम आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो भगवान महावीर है ना, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि प्रवृत्ति का जो विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए, प्रवृत्ति का जो विलोम शब्द होता है ना, वो निवृत्ति होता है। तो निवृत्ति आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका था कि सरस्वती का प्रवाचित शब्द पूछा गया था। तो देखिए, गिरा, शारदा, भारती, वीणा पानी, विमला, वागेश्वरी, ये सब जो होते हैं आपके सरस्वती का जो है प्रवाचित शब्द होता है। तो इनमें से जो भी दिया होगा वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर शुद्ध वर्तनी से पूछा गया था। आविष्कार का जो है शुद्ध वर्तनी पूछा गया था। तो देखिए, आविष्कार का जो शुद्ध वर्तनी होता है ना, वो ऑप्शन बी होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए, मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है ना, वो घूस देना या फिर रिश्वत देना होता है। तो इन दोनों में से जो भी दिया होगा वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था कि अंधकार का जो विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए, अंधकार का जो विलोम शब्द होता है ना, वो प्रकाश या फिर आलोक होता है। तो प्रकाश या आलोक आपका में से दोनों में से जो भी दिया होगा वो आपका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था राजा का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो देखिए राजा का जो पर्यायवाची शब्द होता है ना वो शासक, नरेश, महीपति, नरपति, नरेंद्र, नवाब, बादशाह, ये सब जो होते हैं आपके राजा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। उसके बाद आया था कि 16वीं रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। तो यह जो आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो देखिए 16वीं रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो राज्य है ना ये मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि संविधान में साधारण बहुमत से जो है किसमें संशोधन किया जा सकता है। तो देखिए इसके ऑप्शन मुझे मिले नहीं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है इसमें टिक किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कर वसूली के लिए किसकी नियुक्ति की गई थी। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा वसूली के लिए, कर वसूली के लिए जो है ये इक़्तिदार की जो है नियुक्ति किया गया था। तो इक़्तिदार आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था क्वेश्चन आया था कि राजीव गांधी खेल रत्न की राशि ये जो है कितनी कर दी गई है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले को जो है पहले 7.5 लाख रुपए दिया जाता था, लेकिन अब जो है 25 लाख रुपए कर दिया गया है। तो 25 लाख आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले अर्जुन अवार्ड को, अब जो है कितना दिया जाएगा। तो देखिए पहले जो है 5 लाख दिया जाता था, लेकिन अब जो है ये 15 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले राजीव गांधी खेल रत्न का जो है नया नाम क्या कर दिया गया है। तो देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का जो नया नाम है ना ये मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले इसके बारे में, तो देखिए इस पुरस्कार की जो शुरुआत है ना ये 1991-92 में हुआ था और शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को जो है ये पाने वाले पहले खिलाड़ी थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर बात कर ले 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया था। तो ये 5 व्यक्तियों को दिया गया था। 5 व्यक्तियों का नाम आपको ध्यान में रखना है। एक तो श्री रोहित शर्मा को दिया गया था, मरियप्पन टी को दिया गया था, मनिका बत्रा को दिया गया था और विनेश फोगाट और रानी रामपाल को दिया गया था। और इनके खेलों का नाम आप ध्यान में रखिएगा। रोहित शर्मा जो ये क्रिकेट से संबंधित है, मरियप्पन टी जो है ये पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है, मनिका बत्रा जो है ये टेबल टेनिस से संबंधित है, विनेश फोगाट की बात कर ले तो ये कुश्ती से संबंधित है, रानी रामपाल अगर पूछा जाए ये किस खेल से संबंधित है तो ये हॉकी खेल से संबंधित है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है। तो देखिए कृष्णा नदी की जो सहायक नदियां हैं ना एक तो आपका भीमा है, गोदावरी है, कावेरी है, तुंगभद्रा है, कोयना नदी है, मालप्रभा, घाटप्रभा, ये सब जो आपके कृष्णा की जो है सहायक नदियां हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा ना वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सुधा का जो है पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो देखिए सुधा का जो पर्यायवाची शब्द होता है ना वो अमृत होता है, अमीय होता है, पीयूष होता है, सुरभोग होता है, शशि रस होता है। और आपके ऑप्शन में जो अमृत दिया हुआ था तो अमृत जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि किसने टेनिस के जो है लिंज ओपन 2020 का खिताब जीता है। तो देखिए लिंज ओपन टूर्नामेंट 2020 का जो खिताब है ना ये आयरना सवालिंका ने जीता है। तो आयरना सवालिंका आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, तो देखिए लिंज जो है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित शहर का नाम है और बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी आर्यना सवालेंका ने जो है एलिस मटेरस को हराकर जो है लिंज ओपन 2020 का खिताब जीता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से एग्जाम में ये भी प्रश्न बन सकता है कि आर्यना सवालेंका ये जो कहाँ की रहने वाली है। तो ये बेलारूस की रहने वाली है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ऐसी लड़की जिसका विवाह ना हुआ हो, अनेक शब्द के लिए एक शब्द पूछा गया था। तो देखिए जिसका विवाह ना हुआ हो उस स्त्री को क्या कहा जाता है तो कुंवारी कहा जाता है। वहीं अगर पुरुष का पूछा जाता तो पुरुष में आपका क्या हो जाता तो कुंवारा फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये जो है कब पारित हुआ था। तो देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है ये आपका 1972 में पारित हुआ था। तो 1972 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले इस संरक्षण अधिनियम में कितनी अनुसूचियाँ थी तो 6 अनुसूचियाँ थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली जो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है ना ये आपका मिताली राज है।
तो मिताली राज आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सेबी का जो मुख्यालय पूछा गया था। तो देखिए सबसे पहले तो आप सेबी का फुल फॉर्म जान लीजिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए सेबी का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। बात कर ले इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आपका मुंबई में है, तो मुंबई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो ये अजय त्यागी है। इसका स्थापना कब हुआ था सेबी का, तो देखिए सेबी का जो स्थापना है ना, ये 12 अप्रैल 1988 में हुआ था, तथा सेबी अधिनियम 1992 के तहत जो है वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुआ था। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सेबी को जो है वैधानिक मान्यता ये जो है कब मिला था, तो 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर स्थापना पूछ लिया जाए तो 12 अप्रैल 1988 को इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि लाहो ये जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए ये जो लाहो है ना, ये आपका मेघालय राज्य का लोक नृत्य है, तो मेघालय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, तो देखिए ये जो नृत्य है ना, ये आपका बेहिदन खलम उत्सव के दौरान किया जाता है, और ये जो नृत्य है ये पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है। उसके बाद बात कर लीजिए किस जनजाति द्वारा किया जाता है, तो देखिए ये जो है जयंतिया जनजाति इस नृत्य उत्सव का जो है प्रदर्शन करते हैं, तो जनजाति का नाम आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मेघालय का अन्य नृत्य जिसे आपको जान लेना है, दोरोगोता, द्रोदुआ, साद, नोगे क्रेम, ये सब जो आपके मेघालय के जो है नृत्य हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा नृत्य से जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप अन्य राज्य के भी जो है नृत्य देख लीजिए, जैसे कि असम का बिहू आपका हो गया, गोपाल हो गया, केनो, महाराष्ट्र, ये सब जो नृत्य है ना, ये आपके कहाँ के हैं, तो असम के हैं। वहीं अगर अरुणाचल प्रदेश की बात कर ले तो मुखौटा नृत्य, ये जो आपका अरुणाचल प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश की बात कर ले तो घंटा, मर्दला, घुरियालू, थोलू, चड्डी, ये सब जो आपके कहाँ के हैं, तो आंध्र प्रदेश के हैं। बिहार की बात कर ले तो जटा जतीन, बाखो, झिझिया, नटुआ, आरून, विदिशिया, ये सब जो नृत्य है ये कहाँ के हैं, तो बिहार के हैं। छत्तीसगढ़ की बात कर ले तो ये सारे आप ध्यान में रख लीजिएगा। मैं इसका PDF आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सारे नृत्य जो आप पढ़कर जरूर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था शिक्षक पर्व, ये जो है किस मंत्रालय द्वारा मनाया गया था। तो देखिए शिक्षक पर्व जो है ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा मनाया गया था, तो शिक्षा मंत्रालय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब ये जो है जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी कौन बनी है। तो देखिए वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का जो खिताब जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी है ना, ये रानी रामपाल बनी है, और इन्हें जो है 2019-20 में जो है ये आपका एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब मिला है, तो रानी रामपाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ऑपरेशन थंडर 2020 ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए ये जो ऑपरेशन थंडर 2020 है ना, ये आपका वन्य जीवों के अवैध व्यापार के खिलाफ समन्वित रूप से संबंधित है, तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जन्म के समय शिशु में कौन सी हड्डी नहीं होती है। तो देखिए इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि जन्म के समय शिशु में क्या होता है कि हड्डी जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, 300 हड्डियाँ होती है, लेकिन वयस्क मनुष्य में जो है 206 ही हड्डियाँ होती है। तो ऑप्शन जिसको भी पता होगा कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं जब ऑल शिफ्ट का वीडियो प्रोवाइड करूँगा तो ये सारे आपको जो है क्वेश्चन करवा दूंगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सम्मुख का जो है विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए सम्मुख का जो विलोम शब्द होता है ना वो विमुख होता है, तो विमुख आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए उल्टी गंगा बहना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है ना, वो अनहोनी हो जाना या फिर असंभव काम करना होता है, तो ये दोनों में से जो भी दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि गिदड़ भभकी मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए गिदड़ भभकी मुहावरे का जो सही अर्थ होता है ना, वो झूठ मूठ डराना होता है, तो झूठ मूठ डराना आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। था कि हॉकी विश्व कप 2018 का आयोजन ये जो है कहाँ पर हुआ था। तो देखिए हॉकी विश्व कप 2018 का जो आयोजन है ना, ये आपका उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में हुआ था, तो भुवनेश्वर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में कि हॉकी विश्व कप 2018 का खिताब ये जो है किस टीम ने जीता था। तो देखिए 2018 का जो खिताब है ना, ये बेल्जियम टीम ने जीता था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और किसको हराया था, तो ये नीदरलैंड देश को हराया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सूरजकुंड मेला ये जो है किस महीने में आयोजित किया जाता है। तो देखिए ये जो सूरजकुंड मेला है ना, जो कि आपका हरियाणा के फरीदाबाद जिले में मनाया जाता है, और ये आपका फरवरी महीने में लगता है, तो फरवरी महीना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो सूरजकुंड मेला है ना, ये विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला है और भारत का सबसे बड़ा सांस्कृतिक मेला भी है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि प्लासी का युद्ध ये जो है किस नदी के किनारे हुआ था। तो देखिए ये जो प्लासी का युद्ध है ना ये आपका गंगा नदी के किनारे हुआ था। तो गंगा नदी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले प्लासी का युद्ध ये जो है कब हुआ था। तो देखिए प्लासी का जो युद्ध है ना ये आपका 23 जून 1757 को हुआ था। किसके मध्य अगर पूछा जाए किनके मध्य हुआ था तो ये सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे तो ये रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। इनके साथ जो है प्लासी का युद्ध लड़ा गया था जिसमें सिराजुद्दौला की जो है हार हो गई थी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड का स्थापना ये जो है कब हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 3 राज्यों का जो स्थापना है ना वो एक ही वर्ष में हुआ था। एक तो आपका छत्तीसगढ़, एक उत्तराखंड और एक झारखंड राज्य का जो स्थापना है ये 2000 ईस्वी में हुआ था। लेकिन यहाँ पे जो आपका डेट के साथ पूछा गया था तो देखिए छत्तीसगढ़ का जो स्थापना है ना ये 1 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ था। वहीं अगर उत्तराखंड की बात कर ले तो उत्तराखंड की जो स्थापना है ना ये 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। वहीं अगर झारखंड की बात कर ले झारखंड का कब हुआ था तो ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ था। तो 1 नवंबर 2000 छत्तीसगढ़ में आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड में जो आपका 9 नवंबर 2000 ईस्वी आपका करेक्ट हो जाएगा। और अन्य राज्यों के भी जो स्थापना वर्ष आप देख लीजिए। जैसे राजस्थान का स्थापना कब हुआ था तो ये 1 नवंबर 1956 को हुआ था। आंध्र प्रदेश की बात कर ले तो आंध्र प्रदेश का भी आपका ये सेम है। तो ये जितने भी स्थापना वर्ष है ना ये सबको देख लीजिएगा। मैं इसका टेलीग्राम पे जो है इसका सारा PDF दे दूंगा। आप वहाँ से इजीली जो है ये सारे आप जो है याद कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय खेल प्राधिकरण यानी SAI जिसका फुल फॉर्म क्या होता है तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। इसके महानिदेशक कौन है। तो देखिए भारतीय खेल प्राधिकरण के जो महानिदेशक है ना ये संदीप प्रधान है। तो संदीप प्रधान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले SAI की स्थापना कब हुआ था तो ये 1984 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है तो ये नई दिल्ली में है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि WHO के 147वें सत्र की अध्यक्षता जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किसने की थी। तो देखिए WHO का फुल फॉर्म क्या होता है तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। और इसके जो 147वें सत्र की अध्यक्षता है ना ये केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर डॉक्टर हर्षवर्धन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में जो है भारत की रैंक पूछी गई थी। तो देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में जो भारत का रैंक रहा था ना वो 63वें पायदान पे रहा था। 190 देशों में जो है भारत 63वें पायदान पे रहा था। तो 63वां आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2020 में किस एक उपचुनाव आयुक्त को जो है नियुक्त किया गया है। तो देखिए 2020 में उमेश सिन्हा को जो है नियुक्त किया गया था। तो उमेश सिन्हा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है तो ये सुशील चंद्रा है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2020 चाइल्ड डेथ रेशियो यानी इन्फेंट जो है मोर्टेलिटी रेट पूछा गया था 2020 का। तो देखिए भारत में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रहा था ना 2020 में वो 29.07 रहा था। तो 29.07 आपका करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर 2019 का पूछा गया होगा तो 2019 में आपका 30.16 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि लाला लाजपत राय ये जो है किस धर्म के संरक्षक थे। तो देखिए ये जो लाला लाजपत राय थे ना ये आपके जैन धर्म के संरक्षक थे। तो जैन धर्म आपका करेक्ट हो जाएगा। और देखिए मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये है कि लाला लाजपत राय को जो है पंजाब केसरी भी कहा जाता था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी विवाह जो कंपनी थी ना इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था तो ये लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कपट का जो है प्रवाची शब्द पूछा गया था। तो देखिए कपट का जो प्रवाची शब्द होता है ना वो दगाबाजी होता है, छल होता है, ठगी होता है, धोखा होता है, फरेब होता है। ये सब जो होते हैं आपके कपट के प्रवाची शब्द होते हैं। तो इनमें से आपके जो भी ऑप्शन में दिया होगा ना वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि नॉर्वेगियन साल्ट पीटर ये जो है किस यौगिक का नाम है। तो देखिए नॉर्वेगियन साल्ट पीटर जो है ये आपका कैल्शियम नाइट्रेट का जो है नाम है। तो कैल्शियम नाइट्रेट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले भारतीय सॉल्ट पीटर के रूप में किसे जाना जाता है। तो देखिए भारतीय सॉल्ट पीटर के रूप में जो है ये पोटासियम नाइट्रेट को जाना जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है तो KNO2 इसका फॉर्मूला होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 3-13 करना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए 3-13 करना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है ना वो तीतर बीतर करना या फिर बिखर जाना होता है। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि लोहे
के चने चबाना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए लोहे के चने चबाना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा ना वो बहुत कठिन काम करना या फिर संघर्ष करना होगा। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए ईद का चांद होना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है ना वो बहुत दिनों पर जो है दिखाई पड़ना होगा। तो ये आपका मुहावरा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से इजीली इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।